हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसा कि प्रीवियसली हमने बहुत सी चीजें सीखी थी एचटीएमएल और सीएसएस के रिलेटेड, और मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियोस पसंद आई होंगी और आप उनसे बहुत कुछ सीख चुके होंगे। तो आज की वीडियो भी हम कुछ इस तरह की ही बनाएंगे और आज हम एचटीएमएल और सीएसएस के बारे में ही सीखेंगे, लेकिन आज का प्रोजेक्ट कुछ डिफरेंट होने वाला है। आज हम सीखेंगे किस तरह हमें सिंपल पर्सनल पोर्टफोलियो पेज बना सकते हैं एचटीएमएल और सीएसएस को यूज करते हुए। ये वीडियो भी आपके बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो उसको स्टार्ट टू एंड जरूर देखिएगा। कोई स्टेप बीच में से मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई स्टेप मिस कर दिया तो शायद आप पीछे के कोड शायद मिस कर सकते हैं और उसमें आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको शुरू में ही बता रहा हूँ कि कोई स्टेप मिस मत कीजिएगा। और अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं एंड तक और आपके बहुत काम की है तो इसको लाइक जरूर करते हैं। चैनल पे रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी ये चीजें सीख सकें और वो भी इन चीजों का फायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम एक HTML और CSS को यूज़ करते हुए एक पर्सनल पोर्टफोलियो पेज बनाने वाले हैं और ये वीडियो बहुत काम की होगी। तो स्टार्ट टू एंड ज़रूर देखिएगा, कोई स्टेप मिस मत कीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया। तो चलें स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट से। तो चलें अब हम सबसे पहले तो आ जाते हैं अपने विंडो में और यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर खोल लेते हैं, क्योंकि प्रीवियसली जब भी हम HTML या CSS जो भी हम प्रोजेक्ट करते आए हैं उसमें हम यही टेक्स्ट एडिटर को इस्तेमाल किया है। तो अब मैं ये करता हूँ, प्रीवियस फोल्डर जो है मैं रिमूव कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट से और हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसमें नई फाइल्स हम डालेंगे और उसमें हम काम करेंगे। तो चले अब मैं आ जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे और इधर ही मैं अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा पोर्टफोलियो। ओके, तो इधर से मैं फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू पे जाके फ़ोल्डर दबाता हूँ मैं, इधर से मैं क्लोज़ कर देता हूँ और इधर से आपको जस्ट नाम दे देना है अपने फ़ोल्डर का। तो इधर से एम्प्टी कर देता हूँ, फिर वापस मुझे फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा तो मैं न्यू पे जाके फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ और यहाँ से आप रिनेम कर दें इस फोल्डर को, जैसा कि पोर्टफोलियो के नाम से मैं फ़ोल्डर बनाऊँगा एक। तो देख सकते हैं मैंने पोर्टफोलियो के नाम का एक फ़ोल्डर बना दिया है। अब मैं ये करता हूँ कि मैं जस्ट आ जाता हूँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में, मतलब जिसमें मैं काम करने वाला हूँ। मैं ओपन फोल्डर प्रेस करके अपना जो फोल्डर है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे पोर्टफोलियो के नाम का फोल्डर मैं ओपन कर लिया है। अब मैं इसी के अंदर 2 फाइल्स क्रिएट करूँगा, मतलब एक HTML की होगी और एक CSS की जो हम करते आए हैं प्रीवियसली ऑन। तो मैं इसको नाम देता हूँ index.html का और मैं इस फोल्डर में सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही आप ये सेव करेंगे अब आपको ये करना है कि आपको एक ऑल फाइल क्रिएट करनी होगी। तो एक फाइल हमने अभी क्रिएट कर लिया, अब मैं एक फोल्डर और क्रिएट करता हूँ। तो इधर से मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और मैं इधर से एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा CSS, जिसमें हम CSS फाइल स्टोर करेंगे, और एक फोल्डर और क्रिएट कर लेता हूँ जो कि इमेजेस के नाम का होगा जिसमें हम इमेजेस स्टोर करेंगे। तो इधर से जब आपने ये चीज़ें कर ली, अब आपको अगर जावास्क्रिप्ट इसमें इंक्लूड करनी है कर सकते हैं, लेकिन हम HTML से काम कर रहे हैं इसलिए हम जावास्क्रिप्ट इसमें ज़्यादा इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जैसे ही आपने कर लिया, अब आप देख सकते हैं ये जो हमने इमेजेस करा है, अब हमारी इमेजेस में हमें इमेजेस भी सेव करनी होगी। तो मेरे पास एक इमेज है जो मैंने रखी हुई है पहले से, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर से मैं आता हूँ इमेजेस में और आप देख सकते हैं ये रही मेरी इमेज। तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। अब आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपकी हो या किसी और की कोई इमेज हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इधर मैं पोर्टफोलियो में आता हूँ, इमेजेस में मैं पेस्ट कर देता हूँ उसको। देख सकते हैं पेस्ट करा और ये जो मेरी इमेज है PNG फाइल की इमेज है, ये मेरी आ चुकी है। अब आप JPEG या PDF फाइल या PNG जिसमें आप लेना चाहे ले सकते हैं। मेरी PNG फाइल है इधर और आप देख सकते हैं इसका आप साइज़ भी देख लें, इधर से 318x476 है इसका साइज़। मैं क्लोज कर देता हूँ फोल्डर, क्योंकि अब मैंने जो फाइल्स हैं क्रिएट कर लिया। अब मैं आ जाता हूँ सबलाइम टेक्स्ट में और CSS के फोल्डर में मैं अपनी एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ जो कि style.css के नाम की होगी, जिसमें हम अपनी CSS टाइप करेंगे। तो इधर से मैं सेव कर देता हूँ, देख सकते हैं मेरी सेव हो गई है फाइल। अब मैं ये करता हूँ कि मैं पोर्टफोलियो के फोल्डर में अपनी HTML की फाइल में आ जाता हूँ और इधर से अब हम स्टार्ट करते हैं HTML के कोड। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग कोड लगा देते हैं और इधर से मैं इसको दे देता हूँ डॉक्यूमेंट, या आप कह सकते हैं इसको आप दे दें पोर्टफोलियो। तो इधर से मैं पोर्टफोलियो लिख के इसको सेव कर देता हूँ। तो आपको पोर्टफोलियो लिखना है और इधर से Ctrl+S करके सेव। अब मैं आ जाता हूँ अपने फोल्डर में और इसको जो index.html की फाइल जिसमें हमने अभी टाइटल दिया उसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो मैं डबल क्लिक करके इधर से ओपन करूँगा। मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ओपरा है इसलिए उसमें ओपन होगी। अगर आपका गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज है तो उसमें ओपन होगी आपकी फ़ाइल। देख सकते हैं ये रही बिल्कुल एम्प्टी फाइल पोर्टफोलियो की। अब मैं इसको साइड बाय साइड कर देता हूँ ताकि जो भी कोड मैं लेफ्ट पे करूँगा वो मुझे राइट पे शो होते रहे। तो आप देख सकते हैं अब मैं इसको ये करता हूँ कि मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जहाँ पे मैं कोड कर रहा हूँ वो साइड बड़ी हो और जो इंटरफेस हमें शो हो रहा है वो साइड छोटी है। क्योंकि जब इंटरफेस हम बना लेंगे तो एंड में हम इसको फुल स्क्रीन करके भी देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आ जाता हूँ अब अपने बॉडी टैग के अंदर
और मैं इधर से अब स्टार्ट करता हूँ चीज़ें, लेकिन उससे पहले मुझे टाइटल के नीचे लिंक करनी होगी अपनी स्टाइल शीट। तो मैं इधर से लिंक सब आते href डालता हूँ, और href में आपको अपनी स्टाइल शीट का URL देना होगा। तो मैं दे देता हूँ css/ और मैं इसको नाम दे देता हूँ जैसा कि मेरी जो फाइल है, इधर से मैं स्लैश करके css फिर स्लैश और आपको देना है style.css। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप पूरे कोर्स एक साथ देख सकें। अब आप देख सकते हैं टोटली अमेजिंग, हमारी सारी चीज़ें परफेक्ट हो चुकी हैं। अब हमें नीचे आना है, मतलब इसी के नीचे अब आप टाइटल पर्सनल पोर्टफोलियो भी दे सकते हैं अगर आपको देना हो। मैं भी वही दे देता हूँ, पर्सनल पोर्टफोलियो। सेव करके रिलोड, देख सकते हैं पर्सनल पोर्टफोलियो आ गया लिखा। अब हमें बॉडी टैग के अंदर आ जाना है, जिसमें हम कोडिंग करेंगे इसकी, मतलब HTML के कोड जो हम लिखेंगे। बॉडी टैग में आने के बाद आपको तो सबसे पहले एक हेडर क्रिएट करना होगा। हेडर में हम एक क्लास दे देंगे 1 की। तो इधर से आपको लिखना होगा जैसे कि 1, या आप कह सकते हैं L = हेडर लिख देते हैं हम इसकी क्लास। अब मैं ये करता हूँ, मैं इसमें ID भी सेट कर दूँ ताकि अगर क्लास हमारी काम नहीं करे तो उसके जो मतलब डिफ़ॉल्ट, या आप कह सकते हैं उसका जो ऑल्टरनेट हो वो हमारी ID यूज़ हो। तो मैं इधर से नैप दे देता हूँ। अब इसकी जो क्लास आप सेट कर दें, आप सेट कर सकते हैं नैप BD- कंटेनर, या आप कोई और भी क्लास सेट कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है। अब मैं तो ये वाली क्लास सेट कर रहा हूँ। अब आप A टैग लगाएं, मतलब ये वाला ABR नहीं, A जो हम नॉर्मली लगाते हैं लिंक करने के लिए, ये वाला A टैग। जैसे ही आपने लगाया, अब आप इसमें ये वाला टैग लगा सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ के साथ लिंक करना है तो आप उसका भी नाम दे सकते हैं। तो मैं इसकी क्लास नैप लोगो पे सेट कर देता हूँ, नैप लोगो। अब इसके अंदर आपको लिखना होगा नाम। तो आप नाम कुछ भी सेट कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। मैं अपना नाम लिख देता हूँ इधर। तो मैं इधर लिख देता हूँ नाम। आप इसको कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं कि कैपिटल लेटर में आपको आपका नाम शो हो। मैं आ जाता हूँ नीचे। अब डिव में मैं आके इधर से क्लास सेट कर देता हूँ एक, और क्लास में मैं नैव मेन्यू सेट कर देता हूँ। तो आपको इधर आके नैव मेन्यू लिखना होगा, फिर आगे आए और ID इधर लिख दें नैव-मेन्यू। जैसा कि हमने अंडरस्कोर इधर लिखा है, इधर डैश लिख देंगे। अब आपको UL सेट करना होगा इधर। UL में क्लास सेट कर दे जो क्लास आपको लिखनी होगी। तो इधर से मैं नैव लिस्ट की क्लास, वही अंडरस्कोर डाल के मैं लिस्ट लिख देता हूँ, 2 अंडरस्कोर जो हमने डाले थे पहले, लिस्ट लिख देता हूँ। अब जैसे ही आप ये लिखेंगे आपको नीचे आ जाना है, फिर आपको LI लिखना होगा। LI के बाद क्लास लिखें इधर, और क्लास में हम जस्ट टाइप करेंगे इधर नैव आइटम की, मतलब 2 अंडरस्कोर डाल के नैव आइटम। जैसे ही आपने टाइप करा नीचे आ जाना है, फिर A टाइप करना है आपको इधर से। अब मैं अबाउट लिख देता हूँ इधर। अब आप अगर लिंक करना चाहें कर सकते हैं, वैसे तो मैं नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं कर देता हूँ फिर भी। अगर आप उस सेक्शन को बनाते हैं तो आप लिंक कर सकते हैं, इसको आप पे डिपेंड है ये। अब जैसे ही आपने करा, अब जस्ट आपको एक और चीज़ करनी है कि आपको नीचे आ जाना है इस LI टैग के, फिर LI टैग आपको लगाना है, और इधर से फिर से क्लास सेट कर देनी है जो कि होगी नैव आइटम की फिर से, क्योंकि सेम हम चीज़ें कर रहे हैं तो उसमें सेम क्लास की हम इस्तेमाल करेंगे। और इधर से अब मैं कॉन्टैक्ट कर देता हूँ। जैसे ही आप ये करेंगे, अब आपको ये करना है कि आपको नीचे आ जाना है। अब जैसे ही आप ये नीचे आएंगे, अब हम ये करते हैं कि इसको नीचे आने के बाद अब LI को हम क्लोज़ कर देते हैं, मतलब LI टैग यहीं नीचे क्लोज़ कर देते हैं हम, क्योंकि अभी हमें ओके तो हमें इसमें A टैग में करना होगा। तो इधर से मैं आ जाता हूँ मतलब अंदर इसके, और मैं ये करता हूँ कि जो LI आपको दिख रहा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपली, जैसे ये लिखा हुआ है कॉपी करा मैंने। अब मैं इधर से सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही आपने पेस्ट करा, अब जैसे अबाउट को आप कॉन्टैक्ट पे ले आए, तो मैं कॉन्टैक्ट कर देता हूँ, और इधर से मैं कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ इधर। तो आपको लिखना होगा इधर कॉन्टैक्ट। तो इधर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट मैं सेव करता हूँ इधर। जैसे ही आप ये सेव करेंगे आपका जस्ट हो जाएगा। आपको UL टैग के नीचे आ जाना है सिंपली। UL टैग के नीचे आने के बाद हमें एक डार्क मोड भी इसमें ऐड करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें इसकी भी डिफ सेट कर देनी है क्लास पे, और इसका जो मैं सेट करूँगा डार्क मोड डैश मोड मतलब। फिर मैं आ जाता हूँ नीचे, फिर मैं I लिखता हूँ, और फिर इसकी जो क्लास मैं सेट करूँगा वो मैं करूँगा BX डैश मून। तो ये हमने उसके थ्रू करा है, फॉन्ट ऑसम के थ्रू। अभी मैं उसका लगाऊंगा अभी आप मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ID भी सेट कर देता हूँ उसकी, जैसे कि थीम डैश बटन की ID मैं इसको सेट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो हमारी ID है ये भी सेट हो चुकी है। अब मैं ये करता हूँ कि मैं आ जाता हूँ इस डिफ के नीचे, मतलब ये जो डिफ हमने लिखा है क्लोज डिफ, मैं इसके नीचे आ जाता हूँ। अब बैक स्पेस में टाइप करके फिर नीचे आता हूँ, और इधर से मैं जस्ट ये करता हूँ, मैं इसके नीचे आने के बाद डिफ टाइप करता हूँ, और इधर से मैं क्लास सेट कर देता हूँ। अब क्लास आप इसमें लिख दें नैव टॉगल की। तो मैं टाइप कर देता हूँ नैव टॉगल की क्लास इधर। जैसे ही अभी टाइप करेंगे आपको आगे आ जाना है, और इधर से मैं ID सेट कर देता हूँ, और ID मैं इसकी लिखूँगा नैव, और मैं इधर से नैव टॉगल की ID इधर भी सेट कर दूँगा। अब जैसे ही आप ये करेंगे, अब आपको आ जाना है आगे, मतलब इसी डिफ के अंदर। फिर नीचे आके आपको I सेट करना होगा, मतलब क्लास आपको इधर से सेट करनी है BX ग्रिड।
और फिर आपको आगे आके डैश ऑल्ट सेट कर देना है। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ इधर से, और नीचे आने के बाद आपको जस्ट इधर मेन कंटेनर लिखना होगा। तो इधर से अब हम क्लास सेट करते हैं इसकी कंटेनर की, तो इधर से मैं कंटेनर लिख देता हूँ। नीचे आना होगा आपको, नीचे आने के बाद जस्ट आप इधर डिफ सेट कर दें, तो इधर से मैं डिफ सेट कर देता हूँ जैसे क्लास, और मैं जो इसकी क्लास होगी कंटेंट की कर देता हूँ, तो कंटेंट सेट कर दें आप इधर। फिर आपको नीचे आ जाना है, फिर डिफ, फिर कंट्रोल जी, फिर डिफ करके हम क्लास सेट कर देते हैं। स्मॉल में आपको सब लिखना है, इसका ख्याल रखें आप। अगर कैपिटल में आप लिखते हैं फिर आपको CSS में भी उसको कैपिटल में ही डिफाइन करना होगा, इसलिए मैं स्मॉल में लिखवा रहा हूँ ताकि आगे चल के आपको मुश्किल ना हो। अब मैं आ जाता हूँ नीचे इसके, अब आप कुछ भी इधर से लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ हाय आई एम, और मैं इधर से टाइप कर देता हूँ ये, और मैं इधर से लिखता हूँ आई एम आ, फिर मैं इधर से BR टैग लगाता हूँ, इधर से ऐसे ही क्लोज कर देता हूँ। मैं नीचे आ जाता हूँ, फिर आप इधर से लिख दें फ्री लांस, और फिर मैं आगे आता हूँ स्पैन टैग का इस्तेमाल करता हूँ, और स्पैन टैग में मैं UI UX लिख देता हूँ। अब आप कुछ भी और लिख सकते हैं अगर आपको लिखना हो। फिर मैं इधर से BR टैग लगाता हूँ, और वहीं से मैं अंदर से मतलब BR टैग को क्लोज टैग में नहीं डालूंगा, मैं यहीं से क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही आप ये क्लोज करेंगे, अब आपको आ जाना है नीचे। नीचे आने के बाद आप लिख दें इधर डिज़ाइनर, फिर जैसे ही आप ये लिखेंगे अब आपको आ जाना है नीचे। फिर आपको P टैग ओपन करना होगा इधर, फिर इधर से आप कुछ भी टाइप करना चाहे कर सकते हैं, जैसे कि मैं इधर टाइप करता हूँ आई एम इंशाल, मतलब मैंने अपना नाम लिख दिया इधर। और इधर से आप लिख सकते हैं आप फ्री लांसर, और इधर से UI UX का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। इधर मैं ये लिख रहा हूँ फ्रॉम पाकिस्तान, तो आप देख सकते हैं मैंने एक लिख दिया है एक चीज़। अब मैं इसको फुल स्टॉप करके इधर से BR टैग का इस्तेमाल करके मैं इसको यहीं से क्लोज कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमने इस तरह का कुछ कर दिया है। अब जैसे ही आपने करा, अब आपको ये करना है कि अब हम इसमें वो वाली इमेज भी डालेंगे आगे चल के जो हमने डाली थी, जो मैंने आपको दिखाई थी किस तरह डालनी है वो इमेज। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह डालते हैं, लेकिन उससे पहले तो हमने इसको यहाँ तक क्लोज कर दिया है। मैं नीचे आके डिफ डालता हूँ, और इसकी जो क्लास मैं सेट करता हूँ फील्ड की, तो आपको फील्ड की एक क्लास सेट कर देनी होगी इसकी। फिर मैं नीचे आके लेबल का एक टैग लगाता हूँ, लेबल के टैग में मैं इसको इनपुट देता हूँ। टाइप में मैं टैक्स टाइप करता हूँ, तो इधर से टाइप टेक्स्ट, और नेम में आप टाइप कर सकते हैं जैसे कि, या आप कह सकते हैं नेम में हटा के प्लेस होल्डर लिख देता हूँ। प्लेस होल्डर में आपको जस्ट इधर टाइप करना होगा, सेव करके देख लेते हैं कहाँ तक बना है। आप देख सकते हैं ये रहा हमारा हो अबाउट। अब आप ये कर सकते हैं कि अब मैं इसको कॉपी करता हूँ अबाउट को, इधर जो लिखा है। अब मैं ये करता हूँ कि मैं इसके नीचे आके यहीं ऊपर इसके पेस्ट कर देता हूँ, और मैं इसको कर देता हूँ होम, और होम में मैं लिख देता हूँ होम इधर। तो आप देख सकते हैं होम में लिखूँगा सेव और रिलोड। आप देख सकते हैं होम अबाउट कॉन्टैक्ट लिखा आ चुका है इधर। अब जैसे ये लिखा आया, अब आप इसको और तरीक़ों में भी कर सकते हैं जिस तरीके में आपको करना हो, लेकिन उससे पहले तो मैं आ जाता हूँ नीचे की चीज़ें मैं स्टाइल कर लेता हूँ। प्लेस होल्डर में मैं जैसे इधर टाइप कर देता हूँ ईमेल एड्रेस, या आप कुछ और भी टाइप कर सकते हैं जो आपको लिखना हो। मैं नीचे आके बटन सेट करता हूँ, बटन में मैं इधर टाइप करता हूँ सब्सक्राइब, मतलब जो मैं टाइप करने वाला हूँ बटन के अंदर। और इधर से आप जैसे ये टाइप करेंगे, अब आपको करना ये है, आपको नीचे आना होगा, फिर आपको P टैग का इस्तेमाल करना है। फिर इधर से मैं A टैग लगाऊंगा, और फिर जैसे ही आप ये लगाएंगे, अब आपको इसका एक कलर कोड सेट कर देना है। मैं इधर ही सेट कर देता हूँ, और फिर आपको इधर लिखना होगा ज्वाइन, तो मैं इधर से लिखता हूँ ज्वाइन माई न्यूज़ लेटर टू गेट फ्रॉम, आप कह सकते हैं टू गेट फ्री स्ट्रैटेजी। सो इधर से मैं लिख देता हूँ स्ट्रैटेजीज। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह इसको सेट कर दिया। मैं ये करता हूँ, मैं नीचे आ जाता हूँ, फिर मैं डिफ के अंदर एक क्लास सेट करता हूँ जो कि पर्सन की होगी। अब जैसे ही आप ये सेट करेंगे नीचे आ जाए, फिर आपको डिव में एक और क्लास सेट करनी होगी, और मैं इसमें सेट करता हूँ BG की। और जैसे ही आप ये करेंगे, अब आपको नीचे आ जाना है। इमेज में आपको सोर्स डालनी होगी, और सोर्स में आप इमेज का URL डालें, तो हमने इमेज का URL डालना है जो हमने डिफ़ाइन की थी, तो वो था डॉट इमेजेस के फोल्डर में हमारी इमेज थी और उसका नाम था 3.png। तो मैं इधर से डिफ़ाइन करता हूँ 3.png। अब जैसे ही आप ये डिफ़ाइन करेंगे, अब आप और लिख के इधर लिख सकते हैं पर्सन, और इधर से आप लिख दें पर्सन डैश इमेज, मतलब अगर हमारी इमेज नहीं आई तो उसका ऑल्टरनेट ये होना चाहिए। तो मैं रिलोड करता हूँ, देख सकते हैं हम अभी ऑल्टरनेट आ गया इसका, क्योंकि हमारी इमेज मतलब एरर आ रहा है इमेज में। हम सेट देखते हैं क्या एरर आ रहा है। अब आप देख सकते हैं हमने इधर शायद गैप दिया है, इसलिए सेव करता है रिलोड। देख सकते हैं गैप दिया था इसलिए एरर आ रहा था, और अब हमारी इमेज टोटली अमेजिंग शो हो रही है। अब देख सकते हैं अब जो चीज़ हमने लिखी इधर हमें शो हो गई। अब जस्ट मैं ऊपर एक चीज़ चेक कर लेता हूँ, मुझे जस्ट एक चीज़ ऊपर चेक करनी होगी
कि हम मतलब होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट तो हमने लिख दिया, लेकिन अगर इसके अलावा भी कुछ है तो मुझे वो चेक करना है कि है या नहीं। तो आपको जस्ट इसके लिए सर्विसेज भी एक डिफ़ाइन करना होगा। तो मैं आ जाता हूँ ऊपर और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मतलब इस अबाउट को, और मैं इसको मतलब कॉन्टैक्ट से पहले मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इधर मैं सर्विसेज टाइप कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं हमारा HTML का जो वर्क है वो हो चुका है। मैं इधर से सर्विसेज लिख देता हूँ और इसको मैं सर्विसेज कर देता हूँ। तो आपको इधर भी सर्विसेज लिख देना है। सेव करके मैं अगर रिलोड करूँ, देख सकते हैं सर्विसेज आ गया कॉन्टैक्ट से पहले, क्योंकि हमने इसको यहाँ लिखा है। अब मैं CSS में आ जाता हूँ, क्योंकि अब हमारी जो HTML का वर्क है वो हो चुका है। अब हमें इसमें CSS टाइप करनी होगी, जो कि मैं आपको बताता हूँ किस तरह की CSS होगी। तो आप इसमें फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको करना हो, लेकिन मैं अभी फ़ॉन्ट का इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन आगे अगर मुझे करना होगा तो मैं करूँगा ज़रूर। तो इधर से आपको नेव बार का जो कलर इधर सेट करना होगा वो आप इधर सेट कर दें 707070। तो मैं इस तरह कलर सेट कर देता हूँ। मेन कलर आपको सेट करना होगा, और मेन कलर जो आप देख सकते हैं इसको दे सकते हैं 1C, कैपिटल C का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप स्मॉल c इस्तेमाल करेंगे तो कलर का मतलब कलर चेंज भी हो सकता है, तो इसलिए। तो इधर से आपको लिंक्स कलर टाइप करना है, फिर डैश लिखें और फिर इधर मोबाइल टाइप करें, और इधर से मैं इसको टाइप करता हूँ वाइट, और आपको नीचे आ जाना है। अब हम वो जो क्लास हमने डिफ़ाइन की थी डार्क थीम की, अब हम उसको डिफ़ाइन करते हैं इधर। तो मैं इधर से लिखता हूँ डार्क थीम की क्लास, मैं नीचे आ जाता हूँ और फिर मैं डैश नेव बार डैश कलर डिफ़ाइन करता हूँ, और मैं इधर से वाइट दे देता हूँ। फिर मैं नीचे आता हूँ डैश मेन कलर डिफ़ाइन करता हूँ इधर से, और इसका जो अब मैं मेन कलर डिफ़ाइन करता हूँ वो होना चाहिए वाइट, तो मैं वाइट दे देता हूँ। फिर मैं नीचे आता हूँ लिंक्स कलर देता हूँ इधर, और लिंक्स कलर में मैं डैश मोबाइल टाइप करके इधर से मैं इसका जो है अब स्मॉल c लिखता हूँ। अब आप देख सकते हैं स्मॉल c हमने लिख दिया। अब मैं नीचे आके इस टैग को डिफ़ाइन करूँगा, जिसका मतलब आप सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर रहे हैं HTML में। इधर पैडिंग में 0 दे देता हूँ, मार्जिन सेम 0 दे देता हूँ मैं इधर भी। मैं नीचे आ जाता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, मतलब ये आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट डेकोरेशन हमें शो हो रही है अंडरलाइन ब्लू कलर की, ये मैं चाह रहा हूँ नन हो, तो मैं नन कर देता हूँ। नीचे आ जाना है, आपको लिस्ट स्टाइल सेट कर देना है इधर, ये भी नन चाहिए मुझे, तो नन दे देते हैं। अब मैं नीचे आता हूँ और बॉक्स साइजिंग मैं जो इसकी दे देता हूँ वो बॉर्डर बॉक्स पे सेट कर देता हूँ। अब आपको नीचे आना है, इसकी बॉडी सेट करनी होगी फॉन्ट फैमिली, मतलब बॉडी में मैं इसकी फॉन्ट फैमिली सेट करूँगा जो कि पॉपिंस की होगी। अब जैसे ही आप ये सेट करेंगे अब आपको आगे आ जाना है। फिर इधर से आपको बैकग्राउंड कलर सेट करना होगा, जो कि मैं लिखूँगा VAR, और फिर मैं इधर से टाइप करूँगा लिंक्स डैश कलर मोबाइल। अब आप देख सकते हैं जैसे ही आपने टाइप करा अब आपको नीचे आ जाना है, और आपको जस्ट नीचे आने के बाद इसमें और भी कई चीज़ें डिफ़ाइन करनी होंगी, तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जो हम इसमें डिफ़ाइन करेंगे अभी। तो सबसे पहले तो हम इसमें बॉडी भी डिफ़ाइन करेंगे। तो बॉडी को आपको डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको जस्ट आ जाना है इसके नीचे, और अब हम इधर लिखते हैं बॉडी, और बॉडी हमने इधर डिफ़ाइन कर दिया तो इसलिए हमें ज़रूरत अभी तो नहीं है। लेकिन अब हम इसमें BD कंटेनर, मतलब जो हमने क्लास लिखी थी वो डिफ़ाइन करते हैं। और BD कंटेनर में मैं चाह रहा हूँ विड्थ, मतलब विड्थ जो हो वो कैल होनी चाहिए, और इसमें मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ 100% से 3 REM तक इसकी विड्थ होनी चाहिए। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ मार्जिन लेफ़्ट जो मैं इसका चाह रहा हूँ वो होना चाहिए 1.5 REM, तो मैं इधर से सेट कर देता हूँ। मैं नीचे आके मार्जिन राइट सेट करता हूँ इधर से, मार्जिन राइट 1.5 REM सिंपल। फिर मैं आ जाता हूँ इधर से नीचे, फिर मैं इधर से .L हेडर सेट करता हूँ, और इधर से मैं इसको नीचे आके विड्थ सेट कर देता हूँ जो कि 100% होनी चाहिए, तो मैं इधर से 100% कर देता हूँ। नीचे आके आपको पोजीशन सेट करनी होगी फिक्स जो होनी चाहिए, टॉप 0 कर दें, फिर लेफ़्ट आपको 0 करना है, फिर नीचे आ जाए और फिर इधर से क्या आपको लिखना होगा Z इंडेक्स 100%। तो जैसे ही आप ये सेट करेंगे अब आपका हेडर का जो काम है शायद हो चुका है। सेव करके मैं रिलोड करूँ, अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हो चुका है, अभी हमें शो हो रहा है कुछ इस तरह। अभी आप इसको और स्टाइल करके और अच्छा बनाते हैं। तो इस तरह जब आपने कर दिया अब आपको नीचे आ जाना, नेव में आपको डिस्प्ले फ्लैग्स लिखना होगा, डिस्प्ले फ्लैग्स। सेव करके अगर मैं रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं ये अब अलाइन हो रहे हैं, मतलब जो हमारा नेव बार अभी हम इसको स्टाइल कर रहे हैं तो ये हल्के हल्के अलाइन होता दिख रहा है हमें। तो मैं जस्ट ये करता हूँ, मैं डिस्प्ले फ्लैग्स के नीचे आ जाता हूँ। तो अब आपको ये करना है, जैसे ही आपने ये करा अब सिंपली अब आपको ये जो डिस्प्ले फ्लैग्स हमने लिखा है अब इसको डिफ़ाइन करना होगा। तो इसके नीचे हम आके जस्टिफाई कंटेंट डिफ़ाइन करते हैं, और जस्टिफाई कंटेंट में मैं स्पेस बिटवीन लिख देता हूँ। तो आपको लिखना है स्पेस बिटवीन। फिर जैसे ही अभी लिखेंगे अब अलाइन आइटम सेट करें, अब उसमें हम सेंटर टाइप करते हैं। फिर आपको इधर से मीडिया लिखना होगा, तो @ करके मीडिया लिखें। फिर इधर से हम स्क्रीन लिखते हैं एंड
और फिर इसके बाद आपको इसकी मिन विड्थ होगी, मतलब इसकी जो मिनिमम विड्थ होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, वो 768 पिक्सल होनी चाहिए। फिर इधर से मैं आ जाता हूँ, बॉडी लिखता हूँ इधर, तो बॉडी टैग आपको टाइप करना होगा इधर, और इधर से मैं नीचे आके मार्जिन दे देता हूँ 0। और जैसे ही अब ये टाइप करेंगे अब आपको नीचे आ जाना है, डॉट सेक्शन लिखना होगा इधर। सेक्शन में मैं इसकी पैडिंग टॉप सेट कर देता हूँ, और पैडिंग टॉप इसकी जो होनी चाहिए वो 7 आ रही है, तो मैं इधर से दे देता हूँ। अब आपको नीचे आके एल डॉट हेडर लिखना होगा, तो मैं लिख देता हूँ डॉट एल डैश हेडर। तो इधर से जैसे कि आपने टाइप करा नीचे आ जाना है, डिस्प्लेस का भी फ्लैक्स हम टाइप करते हैं। फिर आपको नीचे आके इसकी जो अलाइन आइटम्स है सेंटर दे देना है, फिर नीचे आ जाए और फिर जस्टिफाई कंटेंट इसका आपको देना होगा सेंटर। तो जैसे ही आपने सेट करा अब आपको ये करना है कि आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको डॉट नैव लिखना होगा, और आपको इधर से विड्थ टाइप करनी होगी 1000 पिक्सल। फिर आपको हाइट सेट करनी होगी, जैसा कि हमने बताया, जैसा मैंने आपको बताया था कैल्क 3 REM पे सेट करनी है, और प्लस अब मैं टाइप करके 1.5 REM पे सेट कर देता हूँ। जैसे ही आपने करा अब आपको नीचे आके डॉट नैव मेन्यू की क्लास जो हमने अंडरस्कोर लगा के डिफाइन की थी, अब मैं उसको करके डिस्प्ले फ्लैक्स इधर कर देता हूँ। तो अब मैं अगर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ, सेव रिलोड, अब आप देख सकते हैं साइड में जा रहा है, क्योंकि हम चाह रहे थे राइट में हो, राइट में हमें हमारा नैव बार शो, तो इसलिए अब ये राइट में जा रहा है हल्के हल्के। तो जैसे ये राइट में गया तो जस्ट आपको इसमें थोड़ी और मतलब चीज़ें जो हम डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं वो हम इसमें डिफ़ाइन करेंगे आगे। लेकिन तो इधर से आपको जस्ट ये करना है कि आपको जस्ट इधर से अब हम नैव के थोड़े और टैग्स जो हैं हम इधर डिफ़ाइन करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से टैग हैं जो हम इधर डिफ़ाइन करके इसको डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए जस्ट आपको ये करना है कि तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको यहाँ तक कर लिया है, BD कंटेनर, या आप कह सकते हैं हमने इसको नैव मेन्यू तक कर लिया। अब हमें नैव मेन्यू से इसको स्टाइल करना होगा। तो नैव मेन्यू से स्टाइल करने के लिए आपको अब इसके नीचे आके नैव लोगो का एक टैग बनाना होगा। तो इधर से मैं आ जाता हूँ नीचे इसके, और मैं इधर से नैव लोगो लिख देता हूँ। तो आप जैसे इधर लिखेंगे नैव लोगो, मतलब इसकी क्लास हम टाइप करेंगे। फिर आपको नीचे आके जो इसका कलर है वो मैं सेट कर देता हूँ VAR, नैव बार कलर जो हमने ऊपर अभी इसका सेट करा था वही कलर मैं इधर दे देता हूँ। फिर इसका जो फॉन्ट वेट मैं चाह रहा हूँ, मतलब फॉन्ट जो मैं चाह रहा हूँ वो होना चाहिए 600। फिर जैसे ही आपने लिखा अब आपको नीचे आ जाना है, फिर मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। फिर मैं इधर से वही नैव लिस्ट कर देता हूँ 2 अंडरस्कोर डाल के। फिर मैं इसमें डिस्प्ले फ्लैक्स नीचे आके मैं लाइन आइटम्स दे देता हूँ उसमें, जो कि सेंटर हो, तो मैं इधर से दे देता हूँ सेंटर। फिर जैसे ही आपने टाइप करा आपको नीचे आ जाना है। फिर नैव आइटम्स आपको सेट करने होंगे। नैव आइटम्स में मैं इधर लिखूँगा, आप कह सकते हैं नैव आइटम, इधर मैं लिख देता हूँ। फिर आपको नीचे आ जाना है और इधर से मैं लिख देता हूँ मार्जिन लेफ्ट, और इधर से 3 REM आपको लिखना होगा। फिर आप मार्जिन बॉटम लिख दें इधर, और मार्जिन बॉटम जो मैं इधर लिखना चाहता हूँ वो हो 0। फिर आपको नीचे आ जाना है, इधर से इंसर्ट दबाते हैं, और फिर मैं इधर से नीचे आके इधर लिखता हूँ डॉट नैव लिंक, तो मैं इधर से लिख देता हूँ डॉट नैव लिंक। और फिर मैं नीचे आके इधर कलर दे देता हूँ, और मैं इधर से VAR लिख देता हूँ। और फिर मैं इधर से लिख देता हूँ नैव बार कलर जो हमने ऊपर टाइप करा था, मतलब हम इस कलर को ही डिफ़ाइन करेंगे अपने नैव बार में। फिर मैं आके इसको फॉन्ट वेट सेट कर देता हूँ इधर से, और फॉन्ट वेट मैं इसको 600 सेम दे देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया है नैव लोगो को और नैव लिंक जो कि सेम है। अब मैं नीचे आके इधर से नैव टॉगल डिफ़ाइन करता हूँ जो हमने डिफ़ाइन करा था। अब नैव टॉगल में मैं इधर डिस्प्ले जो है नन लिख देता हूँ, तो मैं इधर नन लिख देता हूँ इधर डिस्प्ले। तो जैसे ही आप ये टाइप करेंगे आपको इधर से सेव करके रिलोड करना है और रिफ़्रेश करना है। तो आप देख सकते हैं इधर से जो इसका कलर है वो हल्के हल्के चेंज हो रहा है, मतलब नैव बार का। अब आप देख सकते हैं इसमें से जो टेक्स्ट डेकोरेशन वगैरह थी वो हट चुकी है, अब जो टोटली हमने हटानी थी। अब मैं जस्ट इसके नीचे आके डॉट अंडरस्कोर डार्क मोड टाइप करता हूँ। तो जैसे ही आप ये टाइप करेंगे अब आपको आगे आ जाना है नीचे इसके, और फिर इधर से मैं जस्ट मार्जिन लेफ्ट इसकी जो दे देता हूँ वो मैं दे देता हूँ 2 REM। और फिर मैं नीचे आके इसका जो कर्सर है मैं पॉइंटर कर देता हूँ, तो इधर से पॉइंटर कर देना है आपको। सेव करके मैं रिलोड करूँ अगर, तो आप देख सकते हैं इसका जो कर्सर है वो पॉइंटर हो चुका है, मतलब इसमें जब मैं हवर कर रहा हूँ तो उसका कर्सर पॉइंटर आ रहा है हमें डार्क मोड का। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अलाइन हो गया, और डार्क मोड अभी हमें शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमने उस पर अभी हमने इसको डिफ़ाइन नहीं करा। तो मैं आ जाता हूँ इधर से और मैं लिखता हूँ गेट फॉन्ट ऑसम। तो इधर से आपको आना होगा फॉन्ट ऑसम पे, तो मैं इधर से फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी पे आ जाता हूँ। तो जैसे ही आप इसमें आएंगे अब आपको ये करना है कि
फ़ॉन्ट ऑसम इधर आपको डिफ़ाइन कर देना है। तो इधर से मैं लिखता हूँ फ़ॉन्ट ऑसम। अब आपको एंटर कर देना है और पहला लिंक होगा आपको दिख रहा होगा, तो आपको उसको प्रेस कर देना और इसका जो CDN है अब हम वो कॉपी कर लेंगे, मतलब इसके जो आइकन्स का CDN है। तो मैं आ जाता हूँ इधर, मैं टाइप करता हूँ फ़ॉन्ट ऑसम CDN। तो जैसे ही अब ये टाइप करेंगे अब आपको इसका जो होगा मतलब लिंक होगा CDN का, वो आपको शो कर देगा ये। तो आप देख सकते हैं ये आ गया फ़ॉन्ट ऑसम CDN। अब आपको जस्ट ये करना है, आपको पीछे आ जाना है, गेट स्टार्टेड विथ फ़ॉन्ट ऑसम इधर शो हो रहा है, तो मैं इसको दबा देता हूँ CDN को। अब आप यहाँ पे शायद आपको इसका CDN जो है मिल जाएगा। तो मैं आ जाता हूँ नीचे, इसका CDN लेना है। अब आपको ऊपर आ जाना है फिर से, और फिर आप इधर से नीचे आ जाए और आप देख सकते हैं कि इसका जो लिंक है, आप कह सकते हैं इसका जो CDN है वो इधर से शो होएगा आपको। तो इधर से आपको आ जाना है, इधर आइकन्स में आ जाना है आपको। आइकन्स में आने के बाद आप जस्ट कोई भी आइकन का जो लिंक है आप इधर से कॉपी कर सकते हैं। तो आप इधर से अंदर आ जाएं इसके, और फिर आपको इधर से आ जाना है फ़ॉन्ट ऑसम बूटस्ट्रैप CDN पे, और आप देख सकते हैं ये आपको CDN एक शो कर रहा है इधर। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, या आप नीचे आके ये CDN जो हमें शो हो रहे हैं नॉर्मली, आप उनका भी इस्तेमाल करके इसको वर्क कर सकते हैं। जैसे ये वाला CDN में टाइप कर लेता हूँ, मतलब ये वाला, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और मैं आ जाता हूँ इधर से index.html में, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, लेकिन लिंक टैग में मैं पेस्ट करूँगा इधर। अब जैसे ही आपने पेस्ट करा, आपको ये करना है कि इसको जो है इधर से हटा दें, क्योंकि अभी लिंक टैग में पहले से आ रहा है। अब मैं इधर से सेव करता हूँ, और मैं अगर रिलोड करूँ इधर, तो अब मैं अगर आपको दिखाऊँ इधर, तो आप देख सकते हैं एक इधर टैग आ रहा है। तो इधर से मैं ये करता हूँ कि मैं आ जाता हूँ इधर, इसको साइड बाय साइड करके मैं जस्ट ये करता हूँ कि यहाँ से ये जो टैग है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब आपको सेव करना होगा और रिलोड करें इधर, तो इधर से आपको जो आपका है वो शो हो जाएगा। तो इधर से मैं आ जाता हूँ स्टाइल में। अब आपको ये करना है कि इधर से हमने डार्क मोड को डिफ़ाइन कर दिया, इसका जो कर्सर है वो हमने पॉइंटर कर दिया। अभी हमने इसका डिस्प्ले नन करा हुआ है, क्योंकि हम चाह रहे हैं अभी शो हमें ना हो, तो इसलिए मैंने इसका डिस्प्ले नन करा हुआ है। तो जैसे ही आपने करा, अब आपको ये करना है, जस्ट आपको अब इसमें थोड़े और टैग्स डिफ़ाइन करने होंगे नैव को इस्तेमाल करते हुए। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से टैग हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे नैव को डिफ़ाइन करते हुए। तो अब हमें इसमें जो BX है, मतलब BX की क्लास, अब हमें इसको डिफ़ाइन करनी होगी इधर। तो BX की क्लास को डिफ़ाइन करने के लिए आपको आ जाना है इधर। अब मैं इधर लिखता हूँ BX सन, मैं नीचे आके इसका जो कलर है मैं सेट कर देता हूँ VAR, और फिर मैं डैश मेन कलर पे सेट कर देता हूँ इधर। तो आपको लिखना होगा डैश मेन कलर। तो जैसे ही आप ये सेट करेंगे, अब आपको ये करना है, आपको नीचे आ जाना है इसके, फिर नीचे आने के बाद आपको नीचे फिर से आना होगा, और फिर इसमें आपको मीडिया स्क्रीन डिफ़ाइन करनी होगी, फिर आपको एंड लिखना है, और मैक्स विड्थ इसकी सेट करनी होगी। अब मैक्स विड्थ जितनी आप चाहे कर सकते हैं, इसको भी मैं 768 पिक्सल पे सेट कर देता हूँ। फिर आपको आगे आ जाना है, फिर डॉट नैव इधर डिफ़ाइन करना होगा, और नैव पे हम इसको Z इंडेक्स दे देते हैं जो कि होना चाहिए 100, तो मैं 100 लिख देता हूँ। फिर जैसे ही आप ये डिफ़ाइन करेंगे, अब आपको ये करना है कि आपको उसके नीचे आ जाना है, मतलब Z इंडेक्स के, और मैं जो उसकी मार्जिन टॉप है वो देता हूँ 1.3 EM। तो इधर से अब आपको नीचे आ जाना है, और फिर डॉट नैव मेन्यू इधर से टाइप कर दें आप। डॉट नैव मेन्यू में आप इसकी पोजीशन जो है फिक्स दे सकते हैं, मैं इसकी पोजीशन फिक्स दे देता हूँ। जैसे ही आपने दिया, अब आपको टॉप दे देना है इसको -100 VH, और फिर मैं नीचे आके राइट 0 दे देता हूँ। फिर जैसे ही आपने दिया, अब आपको लेफ़्ट 0 दे देना है, फिर नीचे आ जाए, और फिर हाइट हम इसकी सेट कर देंगे जो कि होगी 40 VH की। फिर आपको नीचे आ जाना है, विड्थ इसकी आप सेट कर दें जितनी आपको चाहिए होगी, जैसे 90% मैं दे देता हूँ। फिर आपको नीचे आके जो इसका मार्जिन है वो 0 ऑटो कर देना है। तो जैसे ही आप ये करेंगे, अब आपको नीचे आ जाना है, फिर इसकी पैडिंग लिख देनी है 2.5 REM 0, और फिर इधर भी 0। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, इधर से मैं इसकी टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, तो सेंटर लिख दें आप इधर। तो जैसे ही आपने लिखा, अब आपको Ctrl+Z दबा के नीचे आ जाना है, फिर बैकग्राउंड कलर मैं इसका सेट कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर आप इसको दे सकते हैं VAR डैश मेन कलर, तो मैं इधर से दे देता हूँ मेन कलर। और फिर जैसे ही आपने सेट करा, आपको नीचे आ जाना है, फिर इसकी जो ट्रांजिशन है आप इसमें दे देते हैं 0.4S। तो इधर से आप 0.4 भी लिख सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है आप 0.4S लिख दें। तो बॉक्स शेडो में इसमें चाह रहा हूँ 004 पिक्सल RGBA पे आप कलर सेट कर सकते हैं इसका, जो कि मैं चाह रहा हूँ 0 हो, और फिर कॉमा 0.1, आप 0.1 भी टाइप कर सकते हैं। तो इधर से मैं लिख देता हूँ बॉर्डर रेडियस। अब बॉर्डर रेडियस जो मैं चाह रहा हूँ वो होना चाहिए 1 REM, और मैं नीचे आके Z इंडेक्स टाइप कर देता हूँ जो कि 100 हो। सेव करके अगर मैं रिलोड करूँ इधर,
तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह ये अलाइन हो रहा है। अभी हमें सही शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमने इसको मोबाइल में किया और ये रिस्पॉन्सिव है नहीं, इसलिए हमें शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम फुल स्क्रीन करेंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया था फुल स्क्रीन करके, तो उसमें हमें परफेक्टली सही तरह वो हमें शो कर रहा था। तो जैसे ही आपने करा, अब आपको थोड़े और टैग्स डिफाइन करने होंगे नैव को इस्तेमाल करते हुए। तो इधर से मैं आ जाता हूँ नीचे, फिर आपको नैव आइटम की एक क्लास टाइप करनी होगी। फिर इधर से हम इसका जो मार्जिन बॉटम है, मतलब मार्जिन जो मैं चाह रहा हूँ नीचे से, वो होनी चाहिए इसकी 1 REM। तो इधर से 1 REM लिख दें। फिर आपको आ जाना है नीचे, फिर डॉट नैव मेन्यू जो हमने डिफ़ाइन करा था, उसमें मैं लिख देता हूँ ULLI, जो कि होना चाहिए कलर। और मैं इधर से VAR सेट करके इधर से जो उसका कलर है मैं लिंक्स डैश कलर, और फिर मैं इधर से डैश मोबाइल सेट कर देता हूँ। तो जैसे ही आपने दिया, आपको नीचे आ जाना है। फिर आपको डॉट नैव लिंक टाइप करना होगा इधर। फिर आपको कॉमा डॉट नैव लोगो, तो इधर से लोगो लिखना होगा जिसको हमने क्लास दी थी। और फिर इधर से मैं डॉट नैव, और फिर मैं इधर से टॉगल डिफाइन कर देता हूँ। और जैसे ही आपने लिखा, आपको नीचे आ जाना है, कलर इसका सेट कर देना है VAR। मतलब सारी चीज़ें हम एक साथ डिफाइन करके सेम इसको मेन कलर दे देते हैं जो हमने ऊपर डिफाइन करा है। और अब मैं इसका जो फॉन्ट वेट है वो मैं 600 दे देता हूँ। तो आपको ये डिफ़ाइन करने के बाद नीचे आ जाना है। फिर आपको डॉट नैव लिंक डिफ़ाइन करना है जो हमने डिफ़ाइन किया था। तो मैं इधर से अंडरस्कोर डाल के डॉट नैव लिंक नीचे आ जाता हूँ मैं। और अब आप उसको में ट्रांजिशन सेट कर दें जो कि 0.3s की होगी। फिर आपको नीचे आना है, डॉट नैव टॉगल मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ इधर। तो इधर से मैं इधर से नैव टॉगल में मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ। तो इधर से आपको डिस्प्ले ब्लॉक करके नीचे आना होगा। फिर आपको फ़ॉन्ट साइज़ लिखना होगा जो कि 1.3 REM का होगा। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ। फिर कर्सर मैं इधर से पॉइंटर कर देता हूँ। आपको सेव करना है। अब मैं रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हो चुका है। इसमें हमें कलर भी शो कर रहा है अभी। तो इधर से आपको नीचे आना है। फिर आप इसमें कलर सेट कर दें जो कि VAR का होगा, और VAR डैश मेन कलर हम इधर सेट कर देते हैं। और जैसे ही आपने सेट करा, अब आपको ये करना है कि नीचे आ जाना है इसके। फिर इधर से मैं डॉट डार्क मोड डिफ़ाइन करता हूँ। तो जैसे ही आपने डिफ़ाइन करा, अब आपको इधर से नीचे आ जाना है फिर से। और फिर आपको इसका कलर जो है मैं VAR पे सेट करके लिंक्स लिख देता हूँ। तो मैं इधर से लिखूँगा लिंक्स कलर मोबाइल। फिर नीचे आके आपको जस्ट इसका कर्सर भी पॉइंटर कर देना है, तो पॉइंटर लिख दें। अब आप जैसे ही आपने करा, अब आपको इसके नीचे आके थोड़ी और चीज़ें डिफ़ाइन करनी होगी, और मैं बताता हूँ आपको क्या क्या डिफ़ाइन करना होगा इसके नीचे आके। तो अभी तो हमने डार्क मोड तक इसको डिफ़ाइन कर दिया, जैसे कि मैंने आपको दिखाया डार्क मोड तक अभी हमने इसको कवर कर लिया। लेकिन अभी हमें और चीज़ें भी इसकी डिफ़ाइन करनी होगी, जैसे शो मेन्यू, और अब हमें सेक्शन इसका डिफ़ाइन करना होगा। तो इधर से मैं नीचे आ जाता हूँ। फिर मैं लिखता हूँ शो मेन्यू। फिर मैं नीचे आके टॉप इसकी दे देता हूँ कैल्क 3 REM पे मैं सेट कर देता हूँ टॉप, प्लस 1 REM मैं दे देता हूँ। तो जैसे ही आपने दिया, अब हम होम की टैग को हम डिफ़ाइन करेंगे अब इधर से। तो अब मैं अगर आपको ऊपर से दिखाऊँ, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया है। अब ये जो टैग है हम इधर से क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि हमने इसको ओपन करा था और क्लोज़ नहीं किया। तो इधर से जैसे ही आप ये क्लोज़ करेंगे, अब आपको नीचे आके क्लोज टैग लगाना है। फिर नीचे आके डॉट कंटेनर से स्टार्ट करनी होगी क्लास। अब हम इसको सेक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, मतलब ये पिक्चर और ये जो टैग्स वगैरह है, अब हम इसको स्टाइल करेंगे। तो इसकी जो मैं पोजीशन है एब्सोल्यूट दे देता हूँ। फिर मैं नीचे आके टॉप 80 पिक्सल सेट कर देता हूँ। अब आपको नीचे आना होगा, उसकी विड्थ 100% पे सेट करनी होगी। तो मैं बैक स्पेस करके 100% सेट कर देता हूँ। तो 100% लिख दें। फिर आपको नीचे आना है, डिस्प्लेस का जो है मैं फ्लैक्स दे देता हूँ। फिर जैसे ही आप ये लिखेंगे, नीचे आना होगा आपको अलाइन आइटम्स आपको सेंटर में लिखनी होगी। तो कुछ बड़ा नहीं होना चाहिए, सब स्मॉल में। और फिर इधर से जस्टिफाई कंटेंट इधर लिख दें आप सेंटर। और फिर मैंने लिखा, मैं नीचे आ जाता हूँ। फिर डॉट कंटेंट लिख देता हूँ मैं इधर। और फिर मैं नीचे आ जाता हूँ इधर, और मैं लिखता हूँ इधर डिस्प्ले जो कि फ्लैक्स में चाह रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं अब हमने डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया है, और अलाइन आइटम्स जो मैं चाह रहा हूँ उसके सेंटर हो। तो जैसे ही आपने करा, अब आपको जस्टिफाई कंटेंट इधर लिखना होगा जो कि स्पेस बिटवीन। तो मैं इधर से लिख देता हूँ स्पेस बिटवीन। और फिर आपको नीचे आना होगा। फिर इसकी जो विड्थ है मैं 70% लिख देता हूँ। फिर आपको नीचे आना है, मार्जिन टॉप सेट करना होगा। और फिर जैसे ही आपने करा, आपको 50 पिक्सल लिखनी है। फिर मैं मार्जिन बॉटम सेट करता हूँ इधर, और फिर मैं 30 पिक्सल कर देता हूँ। आपको जस्ट इसको नीचे ले आना है। नीचे लाने के बाद आपको कोई और चीज़ें भी इसमें सेट करनी होगी, और मैं बताता हूँ क्या क्या आपको इधर सेट करना है। जैसा कि हमने कंटेंट इधर डिफ़ाइन कर लिया है, अब आपको इधर से टैक्स डिफ़ाइन करना होगा। तो मैं इधर से टाइप करता हूँ डॉट टैक्स H1। तो मैं आपको टाइप करना है डॉट टैक्स H1 इधर से।
फिर मैं नीचे आके इसका जो कलर है मैं VAR पे सेट करके इसको मैं मेन कलर की जो क्लास हमने डिफ़ाइन की थी ऊपर वो डिफ़ाइन कर देता हूँ इधर। तो जैसे ही आपने करा अब आपको फ़ॉन्ट फैमिलीज़ की सेट कर देनी है जो आपने देनी है। तो मैं इधर से पॉपिंस कर देता हूँ। तो इधर से आपको नीचे आके अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ सेट करना होगा। तो फ़ॉन्ट साइज़ में इसका जो चाह रहा हूँ वो 50 पिक्सल हो। फिर आपको लाइन हाइट डिफ़ाइन करनी होगी इसकी। अब लाइन हाइट आप जिसमें चाहें उसमें कर सकते हैं, मैं इसको भी 50 पिक्सल जस्ट कर देता हूँ। फिर आपको नीचे आ जाना है इसके और फिर इधर से मार्जिन बॉटम डिफ़ाइन करना होगा और मार्जिन बॉटम में हम इधर टाइप करेंगे 10 पिक्सल। फिर आपको नीचे आ जाना है, फिर स्पैन लिखें आप, फिर नीचे आना है आपको, फिर कलर आपको लिखना होगा। कलर में मैं इधर से लिखूँगा 26C1F और फिर 6। फिर जैसे ही आप ये लिखेंगे आपको नीचे आ जाना है डॉट टेक्स्ट P और फिर आपको आगे आके इधर से कलर ले देना है, इसको स्पेस दे देते हैं पहले तो। और फिर मैं जो इसका कलर है वो मैं डिफ़ाइन करता हूँ 787878। मैं नीचे आ जाता हूँ इधर। फिर आपको फ़ॉन्ट वेट दे देना है इधर, फ़ॉन्ट वेट मैं 600 दे देता हूँ। और फिर आपको इधर से दे देना मार्जिन बॉटम और मार्जिन बॉटम में मैं इधर टाइप करता हूँ 10 पिक्सल। फिर नीचे आ जाना है, आपको इनपुट टाइप करना होगा जो कि बैकग्राउंड कलर होगा और बैकग्राउंड कलर मैं जो इसका सेट करूँगा वो होगा F5 तो इधर से मुझे कैपिटल F चाहिए तो मैं लिखता हूँ F5 कैपिटल में। जैसे ही आपने टाइप करा तो FS लिखा था, हो गया। तो इस तरह मैंने लिख दिया। मैं नीचे आ जाता हूँ। फिर पैडिंग आपको लिखनी होगी 15 पिक्सल। फिर आपको लिखना होगा बॉर्डर रेडियस इधर से जो कि मैं चाह रहा हूँ होना चाहिए 10 पिक्सल। फिर आउटलाइन लिख दें इधर नन। तो आप देख सकते हैं अब मैं अगर सेव करके आपको रिफ़्रेश करूं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का स्टाइल हो रहा है हल्के हल्के। अब हमें स्टाइलिंग दिख रही है इसमें। तो इधर से जैसे ही आपको स्टाइलिंग दिखे आपको आ जाना है नीचे और इसमें जो मैं बॉर्डर चाह रहा हूँ नन हो, मतलब बॉर्डर मैं नन का चाह रहा हूँ। नीचे आप आके आपको मार्जिन बॉटम अब इसको डिफ़ाइन करना होगा जो कि 10 पिक्सल हो। फिर आपको नीचे आ जाना है इसके, फिर आपको इनपुट, फिर मैं इधर से प्लेस होल्डर को स्टाइल करूँगा तो मैं प्लेस होल्डर लिखता हूँ। फिर जैसे ही आपने प्लेस होल्डर लिखा अब हम प्लेस होल्डर को स्टाइल करेंगे इधर से। तो प्लेस होल्डर को स्टाइल करने के लिए आपको इसमें फ़ॉन्ट साइज़ फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लेस होल्डर का सेट कर देना है जो कि 15 पिक्सल का होना चाहिए। मैं इधर 15 पिक्सल दे देता हूँ। तो आपको नीचे आ जाना है, फिर फ़ॉन्ट फैमिलीज़ की सेट करके पॉपिंस कर देता हूँ मैं। तो जैसे ही आपने सेट की नीचे आके आपको बटन दे देना है। इसमें बटन में सेट कर रहा हूँ फ़ॉन्ट फैमिली और फ़ॉन्ट फैमिली पे मैं इसको पॉपिंस दे दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं पॉपिंस दे दिया हमने। पॉपिंस देने के बाद नीचे आ जाना है आपको। नीचे आने के बाद आपको जस्ट ये करना है कि हम इसको ऊपर ले जाते हैं सबसे पहले तो, और इधर से मैं पॉपिंस की फ़ॉन्ट फैमिली हमने सेट कर दी है तो मैं इधर से हटा देता हूँ। मैं इधर से पैडिंग सेट करता हूँ जो कि 12 पिक्सल हो। और फिर आपको नीचे आ जाना है इधर से। अब इसका बॉर्डर रेडियस आपको सेट करना है बटन का बॉर्डर रेडियस आप कह सकते हैं 10 पिक्सल होना चाहिए। फिर आपको बॉर्डर इसमें देना है तो दे दें, लेकिन मैं नहीं देना चाहता तो मैं लिख देता हूँ बॉर्डर नन। तो जैसे कि आप ये लिखेंगे नीचे आना है आपको। फिर बैकग्राउंड सेट करें अपनी बटन का जो कि मैं चाह रहा हूँ 00 हो, तो मैं चाह रहा हूँ उसको। तो आप देख सकते हो जिस तरह मैंने इसको कर दिया है। अब आपको नीचे आ जाना है इधर। अब मैं एक 0 हटा देता हूँ इधर से और कुछ इस तरह मैं कर देता हूँ। तो इधर से मैं जैसे ये करता हूँ कि इधर से कुछ इस तरह का कलर मैं इधर टाइप कर देता हूँ। तो अगर मैं सेव करके अगर रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं मेरी बटन हल्के हल्के स्टाइल दिखती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर मैं इस तरह करूँ सेव करके अगर मैं रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का मेरी बटन का कलर हो रहा है। तो जैसे ही आपने ये करा अब आपको ये करना है कि इसमें थोड़ी और चीज़ें आपको स्टाइल करनी होगी। तो मैं इधर से कुछ इस तरह करके अगर सेव करके रिलोड करूँ तो वो जिस तरह का कलर आ रहा है, लेकिन अगर हमने बाद में चेंज करना हो तो कर सकते हैं। तो मैं इधर से फ़ॉन्ट फैमिलीज़ की दे देता हूँ पॉपिंस की। तो मैं इधर से पॉपिंस टाइप कर देता हूँ। फिर नीचे आना है तो P कैपिटल होना चाहिए पहला वर्ड इसका क्योंकि फ़ॉन्ट फैमिली का कैपिटल होता है। फिर मैं नीचे आके कलर सेट कर देता हूँ जो कि वाइट। फिर मैं नीचे आके जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप सेट कर 15 पिक्सल पे दे दें। फिर मार्जिन लेफ़्ट सेट कर दें इधर से जो कि मैं चाह रहा हूँ -20 पिक्सल, तो इधर से मैं दे देता हूँ। फिर आपको नीचे आना होगा, फिर मार्जिन टॉप सेट कर दें इधर से और मार्जिन टॉप जो मैं चाह रहा हूँ वो हो 4 पिक्सल की। अब मैं नीचे आके डॉट पर्सन की क्लास जो मैंने डिफ़ाइन की थी उसको मैं इधर से PG करके डिफ़ाइन कर देता हूँ अपनी इमेज। फिर आपको इधर से दे देना है इसको नीचे और फिर मैं इधर से इमेज की जो विड्थ है 320 पिक्सल कर देता हूँ। सेव करें और रिलोड। तो आप देख सकते हैं इस तरह कुछ स्टाइल दिख रहा है हमें हल्के हल्के। तो जैसे ही आपको स्टाइल दिखा आपको नीचे आ जाना है, फिर डॉट
% और फिर आपको आ जाना है डॉट और फिर मैं डैश BG की क्लास लिख के नीचे आ जाता हूँ। फिर इसका जो बॉर्डर रेडियस है मैं सेट कर देता हूँ 250 पिक्सल। मैं इधर दे देता हूँ 250 पिक्सल, 0 पिक्सल, फिर 250 पिक्सल और इधर से 250 पिक्सल। तो जैसे ही आपने दिया नीचे आ जाना है, पैडिंग लेफ़्ट सेट कर दें इधर, जो कि मैं चाह रहा हूँ 70 पिक्सल। फिर नीचे आना है आपको, विड्थ सेट कर देनी है इसकी 390 पिक्सल, फिर हाइट 420 पिक्सल। जैसे ही आपने करा नीचे आना है आपको बैकग्राउंड कलर दे देना है इसको। तो बैकग्राउंड कलर मैं चाह रहा हूँ उसका जो होना चाहिए वो हो D9 FS और फिर FF। तो जैसे ही आपने दिया है कलर, अब आपको ये करना है कि अब जस्ट आपको आ जाना है नीचे। तो नीचे आने के बाद आपको इसको ओवरफ्लो हिडन दे देना है, तो मैं हिडन दे देता हूँ। तो जैसे ही आपने दिया अब आपको ये करना है, सेव करना है इसको और मैं इसको रिलोड करता हूँ इधर से। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हमारा स्टाइल हो रहा है हल्के हल्के ये। तो जैसे ही आपने इसको स्टाइल करा, अब हम नीचे आ जाते हैं इसके, और नीचे आने के बाद आपको कुछ और टेक्स्ट का भी इस्तेमाल करना होगा इधर। तो मैं इधर से सबसे पहले तो मीडिया स्क्रीन टाइप कर देता हूँ एंड, और फिर मैं इसमें जो मिन विड्थ होगी, मतलब जो मिनिमम विड्थ चाह रहा हूँ मैं इसमें होनी चाहिए, जैसे कि 750 पिक्सल, और फिर एंड करके मैं एक और टैग लगाता हूँ और इधर से मैं मैक्स विड्थ, मतलब मैक्सिमम विड्थ मैं चाह रहा हूँ उसकी 1000 पिक्सल हो, इससे ज़्यादा ना हो। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ, इसमें डॉट टेक्स्ट H1 डिफ़ाइन करता हूँ। फिर मैं इधर से जो टेक्स्ट की फॉन्ट फैमिली है मैं सेम पॉपिंस कर देता हूँ इधर। तो इधर से पॉपिंस लिखनी होगी आपको, बैकस्पेस पॉपिंस, और फिर मैं नीचे आ जाता हूँ और फिर मैं इधर साइज़ दे देता हूँ, फॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल। फिर लाइन हाइट आप सेट कर दें जितनी आपको चाहिए। तो लाइन हाइट मैं इस बार करूँगा 40 पिक्सल। फिर आपको आ जाना है नीचे, फिर पी टैग आपको डिफ़ाइन करना होगा, तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ। पी टैग में मैं जो इसका फॉन्ट साइज़ है वो मैं दे देता हूँ 14 पिक्सल। फिर नीचे आना होगा आपको, फिर इधर से %, फिर % में हम लिखेंगे डॉट, फिर _BG। फिर आपको नीचे आना होगा, फिर विड्थ आपको सेट करनी होगी 290 पिक्सल की। फिर आपको आ जाना है नीचे इसके, फिर इधर से हाइट दे दें, जो कि मैं दे देता हूँ 320 पिक्सल। तो जैसे ही आपने लिखा अब आपको लिखना है डॉट %, फिर मैं इधर से लिख देता हूँ .BG। फिर आपको लिखनी होगी इमेज इधर। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ और मैं इधर से विड्थ दे देता हूँ 220 पिक्सल। फिर आपको नीचे आना होगा, इनपुट टाइप करें इधर। इनपुट में मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ और बैकग्राउंड कलर जो मैं चाह रहा हूँ वो हो उसका FS जो हमने पहले दिया था। अब मैं नीचे आ जाता हूँ और इसकी जो पैडिंग है 10 पिक्सल दे देता हूँ। तो पैडिंग 10 पिक्सल दे देते हैं, और पैडिंग 10 पिक्सल देने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। इसका जो बॉर्डर रेडियस है मैं सेट कर देता हूँ 10 पिक्सल पे। फिर आपको आउटलाइन नन दे देनी है, और फिर जैसे ही आपने करा अब आपको बॉर्डर भी नन देना है, तो मैं इधर से दे देता हूँ बॉर्डर नन। फिर जैसे ही आपने डिफ़ाइन करा अब आपको मार्जिन बॉटम दे देनी है इधर, जो कि मैं चाह रहा हूँ 10 पिक्सल। सेव करके रिलोड करना है आपको सिंपली इधर। जैसे ही अभी रिलोड करेंगे अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो है हमें डिफ़ाइन हो रहा है। हमारी इमेज भी अभी हद तक, जिस हद तक हम चाह रहे थे उस हद तक तो हम काम कर गई है अभी हमारी इमेज। अभी हमें और चीज़ें कुछ इस पर, मतलब प्लेस होल्डर जैसी और चीज़ें हमें डिफ़ाइन करनी होंगी इसमें, ताकि हम इसको स्टाइल कर सकें। तो अब हमें जस्ट थोड़ी और चीज़ें इसमें स्टाइल करनी होंगी इधर। तो मैं आ जाता हूँ उसके नीचे और मैं इधर से इनपुट टाइप करता हूँ। इनपुट में मैं प्लेस होल्डर जो चाह रहा हूँ वो होना चाहिए, जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़, मतलब फ़ॉन्ट साइज़ इसका सेट कर दें आप, फ़ॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल हो, और इधर से मैं जिसकी फ़ॉन्ट फैमिली चाह रहा हूँ वो पॉपिंस हो, तो मैं इधर से पॉपिंस कर देता हूँ। तो जैसे ही आपने सेट किया आपको बटन सेट कर देनी है आप सिंपली इधर। तो बटन आप कोई भी सेट करना चाहे कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है। तो मैं इधर से बटन इसकी पैडिंग करके 7 पिक्सल की बटन मैं इधर सेट कर देता हूँ। अब आपको इसमें बॉर्डर रेडियस भी सेट करना है तो कर दे, मैं इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ। फिर बॉर्डर नन दे दें इधर से, तो इधर से बॉर्डर नन। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ, बैकग्राउंड इधर डिफ़ाइन कर देता हूँ जो हमने ऊपर डिफ़ाइन करा था 1C वाला, तो मैं इधर से फिर से 1C डिफ़ाइन कर देता हूँ। नीचे आना है आपको फ़ॉन्ट फैमिली दे देनी है इधर पॉपिंस की, तो इधर से मैं फिर से दे देता हूँ। फिर आपको नीचे आना है, कलर डिफ़ाइन कर दें वाइट। फिर मैं नीचे आके फ़ॉन्ट साइज़ इधर दे देता हूँ जो कि मैं चाह रहा हूँ 12 पिक्सल। फिर जैसे ही आपने दिया अब आपको मार्जिन लेफ़्ट दे देनी है जो कि -20 पिक्सल। फिर जैसे ही आपने डिफ़ाइन किया अब आपको मार्जिन टॉप दे देना है इसका, जो कि 4 पिक्सल हो। तो जैसे ही आपने डिफ़ाइन किया अब आपको ये करना है कि नीचे आ जाना है। फिर हम लिखते हैं मीडिया, तो इधर से मैं लिखता हूँ ये, और फिर से मैं लिख देता हूँ मीडिया स्क्रीन, तो आपको लिखना होगा ये। और फिर इसमें जो मिन विड्थ, मतलब मिनिमम विड्थ इसकी कितनी होनी चाहिए वो मैं 250 पिक्सल कर देता हूँ।
तो आप देख सकते हैं 250 कर दी मैंने। अब मैं जो उसकी मैक्स विड्थ मतलब मैक्सिमम विड्थ जो उसकी होनी चाहिए 750, तो मैं इधर से कंट्रोल Z और 750 कर देता हूँ। तो नम लॉक शायद बंद हो गया इसलिए, तो मैं इसकी मैक्सिमम विड्थ जो है 750 पिक्सल। अब मैं नीचे आके डॉट कंटेंट डिफाइन करता हूँ और कंटेंट में मैं इसकी जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो मैं सेट कर देता हूँ कॉलम पे। तो आप देख सकते हैं सेव करूँ अगर मैं रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको फ्लैक्स करा तो कुछ इस तरह आ चुका है। और हमारा जो ये है हमारी जो इनपुट बॉक्स है ये भी हमें शो हो रहा है, और इसमें जो हमने ईमेल एड्रेस का जो हमने लिखा है इनपुट बॉक्स वो भी हमें तरीके से शो हो रहा है, क्योंकि अभी हमने इसको स्टाइल कर लिया। अब आप इसमें जितनी अच्छी फ़ॉन्ट फैमिली देना चाहें आप पे डिपेंड है। अब इधर से आप और भी चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हैं जैसे $%। अब हम इसको दे देते हैं मार्जिन टॉप, और इधर से मैं इसको 20 पिक्सल सेट कर देता हूँ। सेव करके रिलोड करें। अब आप देख सकते हैं नीचे जा रहे हैं हल्के हल्के, और जैसे ही नीचे जाएगा अब आपको उसमें दे देनी है $%, और फिर मैं इधर से डिफ़ाइन करता हूँ $, और फिर मैं इधर से BG डिफ़ाइन करता हूँ जो कि होनी चाहिए 290 पिक्सल। तो मैं इधर से विड्थ दे देता हूँ उसकी 290 पिक्सल। फिर नीचे आना है आपको हाइट इसकी सेट कर देनी है 320 पिक्सल। तो जैसे ही आपने दिया अब आपको नीचे आ जाना है $% लिखते हैं अब हम इधर, और फिर मैं लिखता हूँ $_BG, और फिर मैं इधर से इमेज टाइप कर देता हूँ जिसकी विड्थ होनी चाहिए 220 पिक्सल। तो मैं इधर से कर देता हूँ 220 पिक्सल। तो जैसे ही आपने डिफ़ाइन किया अब आपको जस्ट इधर से सेव कर देनी है फ़ाइल, और अगर मैं आपको रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी इमेज है ये कुछ इस तरह आ चुकी है, और ये कुछ इस तरह का हमें दिख रहा है अभी। तो जैसे ही आपको ये दिखेगा इस तरह का, अब आपको ये करना है कि अब अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ इस तरह का हमें दिख रहा है हमारा पर्सनल पोर्टफोलियो पेज। तो इधर से मैं ये करता हूँ कि मैं जस्ट इधर से ओपन फोल्डर करते हैं, तो इधर से हमारा जो पर्सनल पोर्टफोलियो पेज है हमें कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब आप इसमें कोई और चीज़ें भी सेट करना चाहे कर सकते हैं, जैसे हमने HTML में ये सब चीज़ें डिफ़ाइन की हैं, जैसे ये हो गया ये नाम। अब आप इसमें नाम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि इधर लिखा है ये तो मैं इधर इंशाल लिख देता हूँ, मतलब मेरा नाम लिख देता हूँ। अब आप इसमें नीचे आके जैसे कि इधर लिखा है ये तो मैं इधर से अपना नाम सेट कर देता हूँ। जैसे ही आपने सेट करा सेव करके आपको रिलोड करना है इधर। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आ रहा है हमारा पेज। तो जैसे ही आपका ये कुछ इस तरह का आएगा अब आपको इसमें थोड़ी और क्लासेस वगैरह डिफ़ाइन करनी होगी, जैसा कि हमने प्रीवियसली ऑन डिफ़ाइन की थी। तो क्लासेस डिफ़ाइन करने के लिए आपको जस्ट इधर से ये आप देख सकते हैं अब इसमें हमें थोड़े से URL डिफ़ाइन करना होगा ऊपर फॉन्ट ऑसम का, जैसे मैंने आपको बताया था। आप देख सकते हैं अब मैं अगर आपको दिखाऊँ तो URL जो है इसका डिफ़ाइन हो चुका है। आप देख सकते हैं URL इम्पोर्ट URL। सेव करके मैं रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आ रहा है इधर। तो मैं इधर से जैसे ये करता हूँ मैं इधर से सेव करता हूँ, और आप देख सकते हैं अगर मैं आपको रिलोड करके दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का हमारा जो है आ रहा है, क्योंकि अभी हमने style.css की फ़ाइल जो है सही डिफ़ाइन नहीं की। सेव करके रिलोड करूँ अगर आप देख सकते हैं हमारा जो इमेज है ये भी आ रही है। अब मैं ये करता हूँ कि इमेज को मैं जस्ट ये करता हूँ बैक स्पेस कर देता हूँ, सेव करके रिलोड। देख सकते हैं हमारी इमेज शो हो रही है और हमें ये पूरा पेज जो है परफेक्टली शो हो चुका है। तो कुछ इस तरह के हमने बनाया है ये। अब आप देख सकते हैं पर्सनल पोर्टफोलियो पेज, और इसमें हमें डार्क मोड भी मिल रहा है। इधर से डार्क मोड का एक बटन हमें मिल रहा है इधर से, तो ये भी बहुत कूल है। तो आप देख सकते हैं ये हमने एक बनाया है आप कह सकते हैं इसको पर्सनल पोर्टफोलियो पेज HTML और CSS को यूज़ करते हुए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।